ओम श्री शक्ति नमः। 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 पांचवा अध्याय। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। द्वितीय अंश, पांचवा अध्याय, 60 पाताल लोक का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे दिविज, मैंने तुमसे ये पृथ्वी का विस्तार कहा। इसकी ऊंचाई भी 70 सहस्त्र योजन कही जाती है। हे, हे मुनि सतम, अटल, विटल, निटल, गर्भ गर्भष्टिमान, माटल, छूटल और पाताल, इन सातों में से प्रत्येक 10-10 सहस्त्र योजन की दूरी पर है। हे मैत्रेय, सुंदर मलों से सुशोभित वहाँ की भूमियाँ शुक्ल, कृष्ण, अरुण और पीठ वन की तथा सकरामयी, कंकरी, शैली, पत्थर की और सुरमयी हैं। हे मामुने, उनमें दानव, दैत्य, यक्ष और बड़े बड़े नाग आदि को की सैकड़ों जातियां निवास करती हैं। एक बार नारद जी ने पाताल लोक से स्वर्ग में वहाँ के निवासियों से कहा था कि पाताल तो स्वर्ग से भी अधिक सुंदर है, जहाँ नागगण जहाँ जहाँ नागगण के आभूषणों में सुंदर प्रभा युक्त आदकारिणी सुब्रमणिया जड़ी हुई हैं। उस पाताल को किसके सम्मान कहे। जहाँ जहाँ दैत्य और दानवों की कन्याओं से शोभित पाताल लोक में किस मुक्त पुरुष की भी प्रीति न होगी। जहाँ दिन में सूर्य की किरणें केवल प्रकाश ही करती हैं, घाम नहीं करती, तथा रात में चंद्रमा की किरणों से शीत नहीं होता, केवल चांदनी ही फैलती है। जहाँ बक्से, भोजे और माँ पापनादि भोगों से आनंदित सर्पों तथा दानवादिकों को समय जाता हुआ भी प्रतीत नहीं होता, जहाँ सुंदर वन, नदियाँ, रमणीय सरोवर और यमलोक के वन हैं, जहाँ नरकों कीलों की सुमधुर कूक गूंजती हैं एवं आकाश मनोहारी हैं। और हे द्विज, जहाँ पाताल निवासी दैत्य, दानव एवं नागगण द्वारा अति सर्वस्व आभूषण, सुगंध में अनुलेपन, बीना, वेणु और मृदंग आदि के स्वर तथा तूर्य, ये सब एवं भाग्यशालियों के भोगने के योग्य और भी अनेक भोगे जाते हैं। पातालों के नीचे विष्णु भगवान का शेष नामक जो तमोमय विग्रह है, उसके गुणों का दैत्य अथवा दानवगण भी वर्णन नहीं कर सकते। जिन देवर्षि पूजित देव का सिद्धगण अनंत कहकर बखान करते हैं, वे अति निर्मल, स्पष्ट सृष्टि चिन्हों से विभूषित तथा शस्त्र वाले हैं, जो अपने फनों की शस्त्र मणियों से संपूर्ण दिशाओं को पैमान करते हुए संसार के कल्याण के लिए समस्त असुरों को वीर्यहीन करते रहते हैं। मद के कारण अरुण नयन सदैव एक ही कुंडल पहने हुए तथा मुकुट और माला आदि धारण किए, जो अग्नि युक्त श्वेत पर्वत के समान सुशोभित हैं। मद से उन्मत्त हुए जो नीलांबर तथा श्वेत हारों से सुशोभित होकर मेघमाला और गंगा प्रवाह से युक्त दूसरे कैलाश पर्वत के समान विराजमान है, जो अपने हाथों में हल और उत्तम मुसल धारण किए हैं तथा जिनकी उपासना शोभा और वारुणी देवी स्वयं मूर्तिमती होकर करती हैं। कल्पांत में जिनके मुखों से विषाग्नि शिखा के समान देदीप्यमान संकर्षण नामक रुद्र निकलकर तीनों लोकों का भक्षण कर जाता है। वह समस्त देवगणों से वंचित शेष भगवान अशेष भूमंडल को मुकुट वट धारण किए हुए पाताल में तल में विराजमान है। उनका बल, वीर्य, प्रभाव, स्वरूप, तत्व और रूप आकार देवताओं से भी नहीं जाना और कहा जा सकता है। जिनके फनों की मणियों की आभा से अरुण बन हुई यह समस्त पृथ्वी फूलों की माला के समान रखी हुई है। उनके बल वीर्य का वर्णन भूला कौन करेगा। जिस समय
बद मत नयन सेठ जी जमुआई लेटे हैं। उस समय समुद्र और वन आदि के सहित ये संपूर्ण पृथ्वी चलायमान हो जाती है। इनके गुणों का अंत गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, किन्नर, नाग और चारण आदि कोई नहीं पा सकते। इसलिए ये अविनाशी देव अनंत कहलाती हैं। जिनका नाग वसु द्वारा लेपित हरिश्चंद्र ने पुण्य पुण्य श्वास वायु से छूट कर दिशाओं को सुगंधित करता रहता है। जिनकी आराधना से पूर्वकालीन महर्षि गर्ग ने समस्त ज्योतिर्मंडल ग्रह नक्षत्रादि और शकुन अपशकुन आदि नैमितिक फलों को तटवट न जाना था। उन नाग से शेष जी ने इस पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है, जो स्वयं भी देव, असुर और मनुष्यों के सहित संपूर्ण लोकमाला पातालादि समस्त लोकों को धारण किए हुए हैं। इति श्री विष्णु पुराणे द्वितीय अंश पंचमो अध्यायम। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।